हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और जो भी चीज़ें हैं बहुत गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। और अभी फ़िलहाल आज का मेरा ये वीडियो लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है। अब जो है काफ़ी लोग हैं बार-बार मुझे बोल रहे थे कि मैम मनीषा के लिए आपने कभी भी कुछ नहीं बोला। जब मैंने परसों कम्युनिटी लगाया था मनीषा जी के लिए, तो लोगों ने मुझे बहुत, बहुत, बहुत कुछ बोला कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, तुम फिर बीच में आ रही हो, तुम दोनों को अलग कराना चाहती हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ब्ला, ब्ला, ब्ला। कुछ लोग थे जो पॉज़िटिव भी थे और काफ़ी लोग नेगेटिव थे। झूठ क्या बोलना, जो था वो सच है। चलिए, अब जो है हम लोग बात करते हैं मनीषा के लिए मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। सबसे पहले मैं आज ये क्लियर करती हूँ। मनीषा के लिए वीडियो ना बनाने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि भाई उनका फैमिली उनके साथ है, उनके हस्बैंड उनके साथ हैं, वो खुद अब बोल्ड हो चुकी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तो उनके लिए बार-बार बोलना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। बट मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि हाँ, मनीषा के साथ भी गलत हुआ है, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मुझे सहानुभूति है, लेकिन मैं क्या बोलूँ? जब उनका परिवार उनको सपोर्ट कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा? लेकिन अब लोग ये बोलेंगे, तो अब कौन-सा कीड़ा तुम्हें काट गया जो तुम अब बोलने के लिए आ गई हो? तो अब बोलने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, जब मैंने उनका वो वाला वीडियो देखा जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि अभी मैं यूट्यूब पर अब मैं कुछ समय के लिए अलविदा कह रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी कुछ समय के लिए। साथ ही साथ उनकी मदर का एक स्टेटमेंट था ना कि भई अब देखो जो भी है हमने समझा दिया, जो भी करना था, अब वो जाने, उनका काम जाने, अब हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि एक इंसान कितने एफ़र्ट्स डाल रहा है, क्योंकि वो इंसान सामने वाले को बहुत प्यार करता है। मनीषा अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनीषा अपने हस्बैंड को हर तरीके से उसने एक्सेप्ट किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम नेहा को सपोर्ट क्यों कर रहे थे या कर रहे हैं, क्योंकि नेहा को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सोशल मीडिया पर आए। नेहा को हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो ऑडियंस से अपनी नज़र मिलाए, क्योंकि जब गलत किया है तो ऑब्वियस है उस चीज़ का जब अंदर से रियलाइज़ होता है तो वो इंसान नहीं फेस कर पाता। वो सेम नेहा के साथ ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब जो है काफ़ी लोगों ने बोला, अरे नेहा ने लात मार दिया, नेहा ने लात मार दिया। जबकि हम वो लोग क्लिपिंग डाल चुके हैं जिसमें नेहा ने साफ बोला कि ऑडियंस ने इतना सब कुछ बोला लेकिन पूनम और अलका एक साथ फिर भी खड़े रहे। तो हमारी तरफ से हमारा जो काम था, जिस इंसान के लिए हम लोग फाइट कर रहे थे, हम लोग ऐसा नहीं है कि भाई हम उसके उस जो चीज़ें हुई हैं उस पर हम पर्दा डाल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई इंसान कभी गलत कदम ना उठाए। हमारे अगर बोलने से, हमारे अगर कुछ उसको वो कहते हैं ना कि एकदम उसको स्ट्रॉन्ग करने से अगर वो इंसान दोबारा जीता है, क्योंकि अगर सचिन को हम लोग ये राइट दे सकते हैं, तो हमें नेहा को भी ये राइट देना चाहिए। इसलिए मैं अभी तक नेहा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। मैंने कभी नेहा की गलतियों पे पर्दा नहीं डाला। कोई इंसान है, सपोज़ करो, ऐसे भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे कि इतने बड़े-बड़े हादसे हो जाते हैं, फिर भी माँ-बाप हो, भाई-बहन हो, ये कहकर माफ़ कर देते हैं कि ठीक है, इनको सज़ा दिलाने से अब क्या होगा? वो चीज़ लौटेगी तो नहीं। लेकिन जो कर्माज़ होते हैं, उनको कोई नहीं बदल सकता। तो गाइज़, मेरा और अलका का नेहा को सपोर्ट करने का इतना सा रीज़न था। अदरवाइज़ ये नहीं है कि भाई नहीं, अगर वो बुरा, भाई हर इंसान को हक है जीने का। हर इंसान को राइट है दोबारा से अपनी उस पटरी पर लौटने का। उस इंसान को एहसास हो चुका है। अभी देखो, अभी भी आज उनका व्लॉग आया है। ठीक है? व्लॉग आया है, हँस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। अब हो सकता है ऊपरी हँसना हो वो। कोई नहीं जानता, दिल के अंदर कोई नहीं जानता। लेकिन एट लीस्ट ये अच्छी बात है ना, हमने मालती चौहान वाला केस तो नहीं होने दिया ना। जैसे अभी एलिगेशन लगाते हैं मालती चौहान के साथ तुम लोग जिम्मेवार थे, मालती, वो चीज़ तो नहीं है ना। तो आप लोग अगर इस चीज़ को भी गलत मान रहे हैं तो ये आप लोगों की सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। दूसरा, अब मैं मनीषा के लिए आज एक लास्ट वीडियो क्यों बना रही हूँ। मनीषा के लिए मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया। मनीषा, बस मेरे तुमसे कुछ मैसेजेस हैं, वो प्लीज़ अगर अपनी लाइफ में आप उसको कवर कर पाओ, बहुत अच्छा रहेगा। मनीषा, आप बहुत प्यार करते हो सचिन जी से,
सीरियसली, जिस दिन आप लोगों की शादी हुई उस दिन मैंने पॉजिटिव भी बोला था कि भगवान करे आप लोगों का ये प्यार हमेशा बना रहे, आप एक स्ट्रॉन्ग जोड़ी की तरह हमेशा खड़े रहें और आप जिस तरह की मुश्किलों का आपने अभी तक इतने समय से सामना किया है, श्याम बाबा आपकी वो सारी परेशानियों को भुला दे और आप इतना प्यार पाएं कि आपने सोचा भी ना हो। आप लोगों ने उस दिन खुद लाइव आकर ये बात बोली कि हम लोग एक दूसरे को समय दे रहे हैं और ये ज़रूरी भी है। जो रिश्ता बिखर चुका है, उस रिश्ते को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भगवान करे उस रिश्ते को समय देने के बाद दोबारा से चीज़ें ठीक हों, परफेक्ट हों और आप ऐसे मुस्कुराओ जैसे आप हमेशा मुस्कुराते थे ना, हमेशा कहते थे कि भाई देखो मैं भले ही अंदर से कितनी दुखी थी पर मैं हँसती थी, मुस्कुराती थी। तो देख लेना मनीषा, एक दिन आपका ये सब्र, एक दिन आपकी ये चुप्पी आपको बहुत कुछ देकर जाएगी और मुझे प्राउड है ऐसी औरत पर जिस औरत ने इतना सब कुछ जाना, इतना सब कुछ फेस किया और उसके बावजूद वो औरत टस से मस नहीं हुई। मैंने दिल से कभी भी नहीं चाहा कि आप और सचिन अलग हो, कभी भी नहीं चाहा। बस मुझे आपसे एक शिकायत हमेशा से रही कि मनीषा जब आपको सब चीज़ों का पता था तो आपने अपनी चुप्पी को तोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया पर हाँ, एक तरफ से अगर हम ये भी सोचें तो कौन चाहता है अपने घर की बातों को बाहर लाना? मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ। हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूँ या सही हूँ, मुझे नहीं पता। हो सकता है आपका ये रीज़न रहा हो। क्योंकि हर औरत है ना, हर चीज़ को ना छुपा लेती है। औरत के अंदर ये कला ज़रूर होती है। लेकिन एक आदमी कभी नहीं छुपा पाता। मनीषा, मैंने कभी बुरा नहीं बोला, पर हाँ, मैंने हमेशा शिकायत आपके लिए ज़रूर की है। पर जिस तरह से बहुत खूबसूरत हो ना और मासूम सी हो और फैक्ट है कि चीज़ें बदलती हैं और किसी ने बोला था पास्ट समझकर भूल जाओ, तो पास्ट समझकर सच में भूल जाओ। सोच लो, जो था वो गया और आज मैं इस बात को कबूलती हूँ, जाते-जाते और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर बोलती हूँ कि यस, नेहा और सचिन से भी ज़्यादा अगर किसी ने फेस किया, तो वो मनीषा है। 100% मनीषा है और मनीषा, शायद तुम्हारी जगह मैं होती, तो मैं इतना फेस नहीं कर पाती। हो सकता है कि तुम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और लेकिन शायद तुम्हारी तरह मैं भी इस बात को सोशल मीडिया पर ना लेकर आती क्योंकि पति है, 7 जन्म का वादा है, हम अपने मुँह से कभी नहीं बोल सकते। तुमने जो भी किया, एक अच्छी बीवी होने के नाते किया। हाँ, चीट दोनों तरफ से हुआ, गलत हुआ और भगवान करे, आज दिल से दुआ देकर जा रही हूँ, जाते-जाते कि आपके जीवन में आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और ये चीज़ और मैं बोलती हूँ कि मैंने और अलका ने कभी नहीं चाहा था ये चीज़ें ऑनलाइन आएँ। लेकिन शायद नियति को ये मंज़ूर था और शायद इससे रिश्ता और स्ट्रॉन्ग आप लोगों का होना था, जो शायद नहीं कर पा रहे थे 1.5 सालों में आप, और वो हो गया अब। और समय दो, अच्छे दोस्त बनो और हस्बैंड वाइफ तो आप लोग हो ही और उम्मीद करती हूँ जब नेक्स्ट एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी आप लोगों की आएगी, एक अलग ही होगा, सब कुछ अलग होगा और 2 से 3 भी होंगे और भगवान करे हमेशा हमारी बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और यस, बीच-बीच में जो वीडियोज़ में से अच्छा-अच्छा रहेगा, उसको लेकर जो रिएक्शन वाले वो तो देंगे, बट यस, आपकी जो भी ये जर्नी रही, उसके बारे में मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी, मैं अपने लिए बोलती हूँ। व्लॉगिंग करते रहेंगे और गाइज़, अगर आप लोगों को अभी तक मुझसे बहुत सारी शिकायतें थी, मैं उन शिकायतों को दूर कर रही हूँ। एक बार मेरी तरह अपनी जगह मेरे को रख के देख लीजिएगा क्योंकि एक औरत वो भी है, एक औरत वो भी है। एक औरत को सँभालने वाले बहुत लोग थे, हिम्मत थी, रोज़ कैमरा फ़ेस कर पा रही थी, लेकिन एक थी जो कैमरा भी नहीं फ़ेस कर पा रही थी। तो अब हमारा उनकी तरफ भी काम हो गया, आप लोगों के लिए भी हो गया और सुमित जी के लिए तो मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन थे, क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन रहेंगे। आई होप, उम्मीद करती हूँ, बाबा श्याम को कहती हूँ, आने वाला जो समय है, आप लोग मुझे खुद मैसेज करके जाओगे क्योंकि मेरी एक आदत है,
मैं जो भी बोलती हूँ डंके की चोट पर बोलती हूँ, तीखा बोलती हूँ, लेकिन सच बोलती हूँ। तो आप लोगों को आएगा वो समय भी, वेट कीजिए। क्योंकि जो इंसान सबको मैसेज कर सकता है, पर इतनी वीडियोस बनाने के बाद भी जो हमें रिप्लाई तक नहीं कर सकता है कम्युनिटी में, तो ठीक है, हम तो खैर सब सच जानते हैं, हम इसीलिए बोलते हैं, हम सब सच जानते हैं। लेकिन ठीक है, ऑडियंस को जितना दिखाया जा रहा है आप उतने में मानिए, और आप लोग तो वही कर सकते हैं, जो देखेंगे वही आप मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और आंटी ये वाला जो चैप्टर है अब दी एंड करते हैं। एक रात को लाइव आऊँगी, लाइव आकर आज स्ट्रीम यार्ड रखेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे, दिल खोल कर बोलना आज, सिर्फ आज, और उसके बाद नहीं। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो भाई फिर बोलेंगे, क्योंकि देखकर बर्दाश्त नहीं होता। बट यस, अब की बार आप लोग भी हमारे साथ बोलेंगे, ये भी मुझे यकीन है। ठीक है, चलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।